अच्छा मियां दाऊद साहब, ये मिसाल शायद पहले हमारी दोहराई गई है तारीख में, जिस तरीके से रेफरेंस बनाया गया था फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़, वो भी एक तारीख हमारे सामने। अलवी साहब के तरफ से उनको रेफरेंस भेजा गया था। इमरान खान पहले ऑन बोर्ड थे, बाद में उन्होंने कहा नहीं मेरे से गलती हो गई थी। फिर तासुर ये दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, क्योंकि ये फैज़ाबाद की जजमेंट में उनका नाम आ गया था फैज़ साहब का। एक और मिसाल थी मुशर्रफ साहब के ऊपर, वो जो जज साहब ने इफ्तिखार जो साहब और उन नहीं जी, ये अपने सेठ साहब ने, वकार सेठ साहब, तो उसके ऊपर जो कुछ लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो इससे भी नेक्स्ट लेवल था। तो ज़हनी तौर पर उन्होंने कहा था बंदा ठीक है कि नहीं है। तो लेकिन ये आज जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि बिल्कुल पटाखा बोलने वाला है, बस आज बोला कि कल बोला, वो वाली सूरत हाल। ये सूरत हाल तो बिल्कुल ऐसी है। मैं करेक्शन कर दूं, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से हूँ। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से नहीं, मैं ज़ाती हैसियत में बतौर वकील मैंने मिस्टर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फ़ाइल किया है। आपके सवाल का सबसे ज़्यादा बेहतरीन जवाब है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी जुडिशल अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। कभी भी किसी भी जज साहब के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन लगा है तो वो उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया, और उसके बाद जो भी उसकी टेक्निकलिटीज़ बनी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की आड़ के अंदर उस जज साहब के जो चीज़ें हैं उनको प्रोब नहीं किया गया। इसकी वजह से ये हौसला पाकिस्तान के निज़ाम अदल में जज साहबान को मिलता है, जिसकी वजह से वो ऐसे अहकामात जारी करते हैं जो जारी नहीं होने चाहिए, और उन अहकामात की बुनियाद के ऊपर फिर मुआशरे के अंदर और सोसाइटी के अंदर आप कह लें सियासी किस्म की एक बेचैनी पैदा होती है, जिसका रिएक्शन जो है वो आप सियासतदानों की तकारीर में देखते हैं। जैसे आज मरीम नवाज साहबा की बात सुन लें, फवाद चौधरी साहब की, वकार सेठ साहब के बारे में वो सुन लें। ये नहीं होना चाहिए। ये किसी भी मुआशरे में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन अदलिया जिसके ऊपर किसी भी मुल्क का जो आम शहरी है उसका ये ईमान होता है कि अगर कोई भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी करेगा तो मैं जाके अदालत को बताऊंगा, अदालत मुझे बचा लेगी। अब जब अदलिया अब खुद अपने तौर के ऊपर अपनी रिफॉर्म्स के ऊपर तैयार नहीं हो रही और ऐसे अहकामात, ऐसे फैसले जारी करते हैं जो उनके मैंडेट से बाहर होते हैं या वो वाज़ह तौर के ऊपर आइन और कानून से आगे के होते हैं, तो उसके बाद फिर वो तनकीद की जद में आते हैं। जो मुतासरा फरीक हैं वो फिर अपना रद्द अमल देता है, वो जैसा भी रद्द अमल दे। ये रद्द अमल रोका जा सकता है अगर अदलिया खुद चाहे तो, खुद इसको टेकअप करे तो। देखिए मंदो खेल साहब ने जो कुछ कहा जी, मैं उसी तरफ आने लगा था। अगर वो ना कहते तो मेरा ख्याल था ये 3-4 बंदे तो कंटेम्प्ट में गए, लेकिन अब जो मंदो खेल साहब ने सवालात उठाए हैं उसके बाद मुझे लगता है कि सियासतदानों को वहाँ थोड़ा हौसला मिल गया होगा कि जज साहब ने तो खुद वहाँ ये सवालात उठाए। ये अब अगर हम सियासतदानों को बीच में से माइनस कर देना, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं इस पाकिस्तान के, जो थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं या लीगल चीज़ों को जिनको नो हाउ है, वो इस बात को पे क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना कि एक सर्विस मैटर था गुलाम महमूद डोगर साहब का, उसके अंदर उससे पहले ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक जज साहब के साथ, एक सियासतदान के साथ गुफ्तगू करते हुए उस केस का जिक्र कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगले दिन जज साहब जो हैं वो उस बेंच में बैठते हैं। अब गुलाम महमूद डोगर साहब आबू जुबैरी साहब के सदर बनने से पहले वो उनके वकील नहीं थे, लेकिन वो बाद में वकील बने हैं उसके, मेरी मालूमात के मुताबिक, और फिर वो केस लगता है। उस केस के बाद फिर जो ऑर्डर जारी हुआ, आप देख लें, फिर अब ये सारा उसका रद्देमल हुआ, वो ऑर्डर जारी नहीं होना चाहिए था। फिर देखें उस एक सर्विस मैटर के दौरान जो एक मामूली नौयत का मुकदमा था, उसके अंदर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर रहे हैं, चलें आपका इख्तियार है, आपने तलब कर लिया, तो फिर आप अखलाकी और कानूनी तकाज़ों का मुजाहरा करते हुए उनको जो आपने तलब किया और उनके बारे में जो आपने ऑब्जर्वेशंस दी वो उसको आप रिटन ऑर्डर का हिस्सा बनाएं। तो मैं ये समझता हूं कि वहां पे जज साहबान ने दानिस्ता तौर के ऊपर आप कह लें कि मैलाफिडी की, और उनको ये बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करें जजों के लिए, मैलाफाइडी कहना ये हमारा लीगल नहीं करना चाहिए। चले मैं इसको कह देता हूं, वो नहीं करना, वो जज साहबान को उसका हिस्सा बनाना चाहिए था, आप उसको कोताही कह लें, वो नजरअंदाज किया। अब उसकी वजह से देखिए सारा क्योस क्रिएट हुआ, और उस क्योस को अगर सियासतदान ना भी अंडोज करें, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहबान हैं वो इस बात को अंडोज कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी जो है, जो इन चीज़ों जो सबसे ज़्यादा इन अदलिया के निज़ाम की आप कह लें कि बेनिफिशरी भी है और विक्टिम भी है। तो जब वो एतराज़ कर रहे हैं तो उसके बाद तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद चाहिए था कि वो इसका बड़ा सादा हल था कि वो तमाम जजेस पर मुश्तमल फुल कोर्ट बना देते,
ताकि किसी को एतराज ही ना रहता। लेकिन आज एक जज साहब ने 2 जजेस का नाम लिया ना वहाँ पे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस का, कि उनको रुकन बना दिया जाए। जी एग्जैक्टली, फायज़ा साहब को अगर 15 के 15 जज साहबान के ऊपर कोर्ट फुल कोर्ट बना दिया जाता तो कोई किसी का भी एतराज नहीं। अगर फिर कोई भी एतराज करता तो फिर वो मैं समझता हूं कि वो अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता।